जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मीन लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। और ये जो 12वां घर होती है, यहीं पर आपका या तो एक लिखा होगा, या तो ल लिखा होगा, या तो ASC असेंडेंट ऐसे कुछ लिखा होगा। तो अब ये वीडियो आपके लिए। और ये संक्रांति से संक्रांति तक का, जैसे 15 दिसंबर टू 14 जनवरी तक का एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। और ये संक्रांति 15 तारीख को पड़ता है, दिसंबर 15, एंड एग्जैक्टली 10:19 PM को पड़ता है। और ये संक्रांति का संक्रमण जब ये 10:19 होता है, तो संक्रांति के हिसाब से ये गुड फॉर गवर्नेंस, एंड शेयर मार्केट एक नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल अच्छा ही है, चाहे ऊपर ना उठे तब मैनेजेबल, लेकिन नीचे डाउन की ओर ना जाए। थोड़ा डाउन मारेगा ना शेयर मार्केट, कई लाख करोड़ तक उसमें डूब जाएगा। और ये संक्रांति का लक्षण फियर एंड एंग्जाइटी, एक डर का माहौल, एक डर का भावना कि कल क्या होगा। ये जनमानस के लिए ये संक्रांति उतना अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ भारत का नहीं, एक लोकेशन का नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे जन मानव है उनके लिए ठीक नहीं। रिसेंट तुर्की सिचुएशन है ही, उनका प्रेसिडेंट कहीं भाग गए परिवार लेके उनका जान बचाने के लिए। बांग्लादेश बने बनाए हुए कब बॉर्डर के पास ड्रोन भेजते हैं, तो कभी उनका अपना BSF को सीमा में भर्ती करवा के क्या कुछ ऐसे घुसपैठी। रूस यूक्रेन, ये सिचुएशन एक कंफ्यूजन सा, काल क्या होगा, डर का माहौल, डर का भावना। और मनुष्य के लिए ये फियर एंड एंग्जाइटी के साथ एक सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। कई लोगों को एक वायरल इन्फेक्शन की द्वारा 1-2-4 दिन के लिए कम से कम ये कोल्ड से रिलेटेड चीजें, जो ये संक्रांति का डेफिनेशन। और ये वीडियो में प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, दृष्टि और चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से डेट वाइज, ये अगर आपका जन्म पत्रिक के साथ या आपका लग्न के साथ मैच नहीं करता तो इसको आप ओमिट करें। अगर मैच नहीं करता, क्यों 10 मिनट आपका मैं लूं। और ये मीन लग्न का छोटा सा कुछ चर्चा है जय जगन्नाथ के साथ। लग्न लड़ बृहस्पति आपका, और आप बृहस्पति ग्रुपिज्म का हो, और आपके लिए बेनिफिटेड बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल एंड सूर्य। आपका अपोजिशन है शुक्र, शनि एंड बुध। ये तो क्लियरली बात। तो आपका जो लग्न लड़ बृहस्पति अभी लग्न से 3rd हाउस में बकरी पोजीशन में, 2nd हाउस का ओनर मंगल अभी 5th हाउस में, वो भी बकरी पोजीशन। शनि अब 12वां घर में, पहले तो बकरी थे, अब मार्गी बन के आ गए। और लग्न में शुक्र, देखा अगर जाए प्लैनेटरी पोजीशंस आपको उतना सपोर्टिंग में नहीं है। मैं देख रहा था कुल मिला के जो प्लैनेट्स पोजीशन मीन लगने के लिए 2025 उतना सुनहरा नहीं है। ये लग्न में राहु मई महीने तक ये ट्रांजिट में रहेंगे। लग्न का राहु एक माया, एक इल्यूजन, एक सस्पिशियस माइंड, संदेहात्मक, होगा या नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कई सारे उलझन है, कई सारे सवाल। और 12वां घर का शनि, ये तो यहीं पर आपका लेसन सिखाने वाला प्लैनेट है। एक्सपेंडिचर, प्लेस चेंज, डिस्टेंस को जाना, विजिट पे बार बार जाना, डेपुटेशन में जाना। और यहां लग्न और शनि, लग्न में राहु और
शनि में आपस में नक्षत्र रिलेशन बनता है। जैसे राहु शनि का नक्षत्र में और शनि यहां राहु का नक्षत्र में, जन्म पत्री में ये दोनों में से अगर दोनों का महादशा अंतरदशा शनि में राहु या राहु में शनि का अंतरदशा, तो ये टाइमिंग आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं। बाकी तारा चक्रों पे चले जाइए, कहीं शनि संपत्ति तारा, मित्र, अति मित्र तारा जोन में आता है तो थोड़ा राहत मिलेगा। कहीं अगर डेथ जोन में, विपद तारा में, बद्ध तारा में आता ही इन दोनों में से कोई, तो समय मीन लग्न के लिए उतना अनुकूल नहीं है। ये महीने का संक्रांति तक का वीडियो है, फिर भी 2025 का जो ट्रांजिट उतना बेनिफिटेड नहीं। कमिंग मई महीने तक मंगल यहां बकरी में रहेंगे, ये आपका हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर। शुक्र यहां 11th में अभी के लिए है, ये 12वां घर को शनि के लिए चले जाएंगे। फालतू का एक्सपेंडिचर, क्रेडिट, कर्जा, जो कि ना होते हुए ना चाहते हुए किसी क्रेडिट में फंस जाना, जिसके लिए आपको हर महीने में एक EMI के की ओर यात्रा बढ़ाना। अभी आप फ्री हो। देखे महाभारत ने श्री कृष्ण प्रभु जी को, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये दुनिया में, संसार में सुखी कौन है? तो कृष्ण भगवान ने यही बताया था कि जो दुनिया में ऋण नहीं करता है या ऋणी नहीं है, कहीं क्रेडिट नहीं है, उससे बड़ा खुशनसीब पर्सन कोई नहीं है। तो ये इतना खतरनाक चीज है ताकि एक क्रेडिट की ऑर्बिट को इंसान आ जाए। वो क्रेडिट का जो टाइम बाउंड्रिंग होती है ना, उसका प्लीजर चीज आपसे कहीं दूर चले जाता है। लेने समय कुछ लगता नहीं है, लेकिन देने का समय जब आती है ना, वो इतना पनिशमेंट की तरह इतना महसूस कराएगा कि कई पास्ट लाइफ में क्या कुछ मैंने किया था। आपका हाथ में होते हुए पैसा आप एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। क्रेडिट इतना खतरनाक चीज है। सो मीन लग्न के लिए ये शुक्र कोई वाहन, कोई शौकीन चीज, इसके ऊपर थोड़ा अनकंट्रोल्ड रहना, जिसके बलबूते पर, जिसके वजह से क्रेडिट करना पड़े। 4th हाउस का बुध अभी भाग्य भाव में, आदित्य योग बनेगा 10th हाउस में, 11th हाउस ओके ठीक। 12वां घर में शनि के साथ जब आएंगे, तो उससे पहले जब तक कुंभ साइन को बुध ना आए, कहीं घर का शुरुआती या रिनोवेशन अगर करना है तो 11th हाउस में शुक्र अभी है, आप करा लीजिए, आगे मत बढ़ाइए। बृहस्पति बकरी क्या सिचुएशन में, ये क्या हेल्प करेंगे? इनका 5वां दृष्टि जैसे आपका 7th भाव में, लेकिन 7th भाव के ऊपर राहु का पूर्ण दृष्टि, तो ये फालतू बाहर का चीज को लेकर, इंसान का दिमाग तो एक छोटा सा चीज ना, कई सारे चीज सोचता है, समझता है। बाहर का दुनिया से अब परिवार का दुनिया का जुड़ाव, मतलब ये बाहर का कारण से उसका इफेक्ट परिवार में। लग्न में राहु, 7th में केतु, कहीं पति पत्नी बीच में, वो पति पत्नी और वो इस तरह का सिचुएशन ना बने। और ये इस घर के ऊपर बृहस्पति का ऑफकोर्स 5वां दृष्टि, फिर भी मंगल का 4था दृष्टि आपका 8th स्थान, 7वां दृष्टि आपका 11th आय का, और 8वां दृष्टि आपका एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के इस तरह का कोई प्लानिटरी पोजीशंस आपके लिए उतना बेनिफिटेड टाइमिंग नहीं दिखाता है। लग्न राहु, लग्न में राहु, 12वां शनि, एक ही रिमेडीज, कहीं आप भटके मत। कोई पेड़ का जड़ बांध देने से तकदीर बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। अत्र ऐसे 2 हाथ का यहीं पर लगा के ऐसे ऐसे कर देने से फ्लो ऑफ मनी पूरा गरज के बरस के आएगा, ऐसा नहीं सर। ओनली रिमेडीज, मतलब ये यूनिवर्स, सृष्टि, ये प्रकृति के लिए कुछ करना। आप पंचमहाभूत के साथ आपका रिमेडीज का कनेक्शन होना,
सॉरी सर, क्योंकि पंच महाभूत जो है वो आपको अधिकार दिया गया, उससे आपका डीप रिलेशन है। मरने के बाद वो पंचभूत में लीन है ना, तो आज का डेट में वो पंचभूत के लिए किए क्या? जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। तो इतने में से किसके लिए, किस पर्पज में हमने क्या किया? चले, वीडियो लंबा हो जाएगा। जितना हो सके दुर्गा सुक्त, राहु एक प्लैनेट जो कि दुर्गा सुक्त में न्यूट्रलाइज्ड होता है। शनि एक प्लैनेट जिनका इष्ट देवी मां काली है, दुर्गा का 10 महाविद्या का पहला और दुर्गा का जस्ट अवतार मां काली। चाहे वो शांत रूपा, शांत स्वरूपा हो या उग्र स्वरूपा हो, दुर्गा मां की अवतार अंश। तो एक ही चीज दुर्गा सुक्त आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। थोड़ा उसको पढ़ने में भेद है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये कंप्लीट कंटिन्यू साल तक आपको करना है। लग्न में राहु, इस तरह बंदे जो, बोलना सही नहीं है शायद, लेकिन है एक रेमेडीज, जो शराबी होता है ना समाज में, एकदम निचले वर्ग का शराबी। शराबी का मन क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए उससे, बस उसमें से 2 बूंद चाहिए, 2 ढोक चाहिए। जब मिल जाएगा ना, उसके मन में जो आत्मसंतुष्टि है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसको और कुछ नहीं चाहिए उस टाइम, उस वक्त उसको और कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, उसको 2 ढोक का सोमरस चाहिए। उसके बाद उसका जो सेल्फ प्लीजर, उसके साथ कनेक्टिविटी होता है, ये यूनिवर्स प्रकृति का। आपको शराबी से मतलब नहीं है, आपका वो प्लीजर के साथ यूनिवर्स का जो कनेक्शन। तो किसी माध्यम से ऐसे बंदे को दे, ताकि उसको 5 रुपया 10 रुपया देने से ना वो इमीडिएट वहीं पर जाएगा। ये राहु है, म्लेच्छ, राक्षस प्रवृत्ति का, नॉनवेज का, और लग्न में ये बैठा है। कहीं अगर राहु आपका उतना तंग में है, उतना पीड़ित अवस्था में है नहीं, तो दुर्गा सुक्त आपके लिए काफी है। इसमें आपका कई सारे रिमेडीज आ जाता है। और मंगल जो आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है, सेकंड पैसा वाला, 9th भाग्यभाव, पंचम में ही अभी बकरी, कंटिन्यू मई महीने तक ये यहीं पर बकरी पोजीशन में 4th हाउस को देखता जाएगा। दुर्गा सुक्त बहुत कारगर चीज है। और यहीं पर और एक छोटा सा काम करे, साल में 2 बार टाइम को आप बांट के रखें, साल में 2 बार ब्लड डोनेट करिए, खून डोनेशन। खून का कारकत्व ही मंगल होता है, आग का कारकत्व मंगल ही होता है। और ना हमारा शरीर का बोन्स, बोन में जो, क्या इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, बोन के अंदर जो मतलब जो रस होता है, जो कि टूटा हुआ बोन को जोड़ता है, जो लिक्विड फॉर्मेट होता है, उसका कारकत्व है मंगल। इतना सा रेमेडीज ब्लड डोनेट करिए। और कोई हॉस्पिटल, बृहस्पति का आ गया, कोई हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को जिसको आपने जाना ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, सीधा प्रिस्क्रिप्शन किसी का उठे जाइए और मेडिसिन दुकान में सारे मेडिसिन वगैरह लाके उसको दे दीजिए। ये काम, ये प्रकृति का कनेक्शन है। इसको क्या कुछ देने के बाद उसका जो प्लीजर होती है ना, वो जोड़ता है। और प्रकृति का नियम है, ये आप 1 दोगे तो 10 रिटर्न करेगा। स्पिरिचुअल बनिए जितना हो सके। और 7th हाउस, अपना परिवार में फोकस रखें। कम से कम परिवार माहौल में ना थोड़ा कंसिडरेशन को आइए, थोड़ा कंसिडरेशन को आइए। 8वां दृष्टि में आपका 12वां घर, मतलब मंगल का 8वां दृष्टि में 12वां घर शनि चपेट में आ जाता है, जिसके कारण ना एक डिवाइडेशन, डिस्टेंस ना हो। प्रेडिक्शन किसी को ईयरली चाहिए तो आप
कंसल्ट के लिए इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9937568299। बस स्टूडेंट्स को देखें, स्टूडेंट्स पंचम स्थान मंगल का, तो उनको उनका परिश्रम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और इसके घर के ऊपर ओनली राहु का पांचवा दृष्टि, जो राहु अभी आपका लग्न में बैठा है, फिर से दोहरा रहा हूं, दुर्गा सुक्त एक कारगर चीज ये सिचुएशन में मीन लग्न के लिए, मीन लग्न के लिए एक कारगर, और लग्न के हिसाब से जल तत्व का जितना हो सके, प्रकृति का 5 तत्वों में से एक तत्व आपका है जल, उसको फालतू का वेस्टेज मत करने दीजिए, क्योंकि जल लिमिटेड, आपके हिस्से में जितना, अगर उसमें आप फालतू का वेस्टेज ना करें, बाकी जो बच्चे कुछ रह जाते हैं वो किसी और का काम में आता है ना। कोई अधिकार नहीं है जल को वेस्टेज करना। आप ऐसे बाथरूम में नहाते रहते हो, टैप खुला रहता है। पानी के ऊपर फोकस करें। और जल तत्व की राशि में राहु जो वायरस का कारकत्व है, एयर साइन का लॉर्ड है, एंड जो वायरल होता है ना थ्रू द एयर, ये अच्छा वाहन बनता है राहु। तो जितना हो सके पानी के ऊपर फोकस करें, वेस्टेज मत करें पानी को, इधर उधर का पानी जस्ट मत पीजिए। एक ब्रांड पानी या तो घर का या तो फिल्टरेट का, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और अष्टम स्थान शुक्र, ये एक अच्छा कंडीशन में है, जा रहा है एक्सपेंडिचर के घर को थोड़ा कराएंगे, लग्न के ऊपर आएंगे, यहीं पर थोड़ा शुक्र का उच्च का होना, 3rd का 8 का, कहीं से एक क्या पड़ा हुआ प्रॉपर्टी के ऊपर एक गुड न्यूज आपको मिलेगा। बुधदेव आपका 4th एंड 7th का, ये भी एक ट्रांजिट को जा रहा है, लेकिन ये आपका ये सारे अपोजिशन प्लैनेट्स से रिजल्ट कुछ इनसे मिलेगा ये उम्मीद भी नहीं है। करिए कुछ रिमेडीज अष्टम स्थान के लिए। 12वां घर के लिए, और 6ठा जो कि सूर्य ओनरशिप है यहां आपका प्रोफेशन में। शनि के घर को ट्रांजिट करेंगे सूर्य, फिर शनि के घर को ट्रांजिट करेंगे 1 महीना, लगभग जैसे 14 जनवरी से 14 फरवरी, 14 फरवरी से 14 मार्च, नियर अबाउट 14 मार्च तक यहीं पर सूर्य ट्रांजिट में रहेंगे। 6ठा घर का ओनर ऑफकोर्स सूर्य आपके लिए बेनिफिटेड है, लेकिन अब जॉब या प्रोफेशन की घर में ट्रांजिट में है, अभी कोई अच्छा प्लैनेट का दृष्टि अभी नहीं है। सो जितना हो सके सूर्य भगवान अभी केतु की नक्षत्र में, जितना हो सके जॉब प्रोफेशन में थोड़ा सुनने को ज्यादा प्रायोरिटी रखे, बोलने का नहीं। सुनने का ज्यादा प्रायोरिटी रखे, बोलने का नहीं, इसमें ठीक रहेगा। छोटा सा वीडियो कुंभ लगने के लिए, शारीर ठीक नहीं है और बस पॉसिबल हुआ फिर अगले महीने मुलाकात होगा। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर, जो कि लग्न से। चंद्रमा ट्रांजिट 15 दिसंबर को संक्रांति के दिन मिथुन साइन को 3:04 PM को, जो कि आपका 4th हाउस, इसी घर के ऊपर अभी कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो सुख में कहीं ना कहीं ठीक जाएगा। कर्क साइन चंद्रमा का खुद का घर मंगल के साथ, ये बकरी मंगल, शुक्र का 7वां दृष्टि और राहु का 5वां दृष्टि। चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखिए, एक ही बात को दोहरा के किसी के साथ पंगा मत करिए, ठीक नहीं जाएगा, नहीं तो ठीक जाएगा। सिंह साइन 20 तारीख जनवरी आपका 6th हाउस, इसी घर के ऊपर शनि का दृष्टि। क्रेडिट ना करने का कोशिश करें इसी दिन, पैसा कहीं से उधार मत लीजिए, नहीं तो चुकाने के लिए बहुत लेट हो जाएगा। इसको क्रस देता हूं इसी हिसाब से। 22 तारीख कन्या साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5म दृष्टि में यहां 7th हाउस में थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो पति पत्नी या पत्नी पति या साइमल्टेनियसली आपका पार्टनरशिप का बिजनेस अगर है तो उसी में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बात सुने सामने वाला का ज्यादा,
ठीक जाएगा। तुला साइन 25 तारीख, तुला अष्टम स्थान, कोई भी दृष्टि नहीं है, अच्छा दृष्टि बृहस्पति मंगल का ओनली चौथा अष्टम स्थान। यहां स्वाति नक्षत्र भी चलता है, यही राहु का। जो पॉइंट्स मैंने बताया, कहीं राहु अगर ठीक ठाक में नहीं है तो वाहन के ऊपर कसस रहिए जी सर, ट्रैवलिंग पे कसस रहिए। 27 तारीख वृश्चिक नवमा भाग्य स्थान, बुध भी चले जाएंगे, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, भाग्य के हिसाब से कुछ बेनिफिटेड लोग हैं। धनु साइन सूर्य के साथ चंद्रमा 10th हाउस, जॉब प्रोफेशन में एक अच्छा रिवॉर्ड, एक अच्छा प्रशंसा, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ठीक जाएगा धनु साइन, एक टिक। नया साल जनवरी 1 तारीख, मकर साइन शुक्र के साथ चंद्रमा, लक्ष्मी नारायण योग बनता है, मंगल का दृष्टि। ओनली छोटा मोटा बात को क्या बार बार दोहराइए मत, चीजें ठीक नहीं जाएगा। छोटे मोटे बात को पास्ट आउट कीजिए, उतना अहमियत मत दीजिए। कोई प्रीवियस बात को लेकर एक पॉइंट में अड़ा रहना वो भी ठीक नहीं तो 1 जनवरी एक अप्रोक्सीमेटली ठीक जाएगा। कुंभ साइन शनि के साथ 12वां घर, एक्सपेंडिचर तो कहीं होगा, इधर शुक्र इधर शनि, चंद्रमा का ट्रांजिट 12वां घर में। लग्जरी चीज, फैशनेबल चीज के ऊपर, ये अच्छा नहीं है, खुशी से नहीं करोगे। मीन साइन में राहु के साथ लग्न में हमेशा चंद्रमा ट्रांजिट ठीक है, बट राहु के साथ एक ग्रहण, सो मीन साइन कहीं मानसिक रूप पे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेष साइन 7 जनवरी को 5:49 मेष साइन, सेकंड हाउस, शनि का 3रा दृष्टि और एक्सपेंडिचर, रखा हुआ पैसा का इस्तेमाल होगा, कहीं एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ऋषभ साइन बृहस्पति के साथ 3रा घर, बृहस्पति यहां बकरी फिर भी एक गजकेसरी योग बनता है, और केतु का 9वां दृष्टि, 3rd हाउस। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस करें, बस आपका बात को रखिए, लेकिन सामने वाले के साथ थोड़ा कंसिडरेशन में रहिए। पहले क्रॉस, इसके बाद टिक देता हूं। मिथुन साइन 11 तारीख जनवरी, 4th हाउस, मालेफिक दृष्टि नहीं है, सुख में थोड़ा बढ़ोतरी। मिथुन साइन। कर्क साइन 4:19 14 तारीख जनवरी, मंगल के साथ वही चीज फिर से। गुस्सा मत करिए, कोई बात को लेकर चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखिए। सिंह साइन 16 तारीख 6वां घर और शनि का 7वां दृष्टि, घर का कोई बुजुर्गों रिलेटेड मेडिकल, हॉस्पिटल, दवाई, डॉक्टर के पास जाना, ये सिचुएशन अच्छा नहीं। छोटा सा वीडियो ये मीन लग्न का। आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते, जय जगन्नाथ।